हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आईटी वाला यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों को एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मैं ऐसे ही अपने चैनल पर लाता रहता हूं। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं व्हाट इज़ द हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फॉर ओएस इंस्टॉलेशन। आप किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो कौन कौन से हार्डवेयर या क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। फॉर विंडोज़ एक्सपी दोस्तों, हम बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए आपको कौन कौन से चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। जैसा कि अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है वो विंडोज़ 11 प्रो यूज़ हो रहा है। दोस्तों, हम बात करें विंडोज़ एक्सपी की। विंडोज़ एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम हम पर्टिकुलर किसी सिस्टम पे इंस्टॉल कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सा हार्डवेयर है और कितना चाहिए। प्रोसेसर मिनिमम 233 मेगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर होना चाहिए और 64 MB मिनिमम स्पेस 64 MB का रैम होना चाहिए और 1.5 GB हार्ड डिस्क स्पेस होना चाहिए। तभी आप विंडोज़ एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कई वर्जन होते हैं, लाइक स्टार्टर, एडिशन, होम एडिशन, प्रोफेशनल। ये सब विंडोज़ एक्सपी के अलग अलग वर्जन हैं। राइट, हम बात करें इसकी बूट फाइल का नेम। बूट फाइल का नेम जो होता है वो NTLDR, boot.ini, bootscase.doc, ntdetect.com, ntoskrnl.exe, win.com। दोस्तों, जब ये इस टाइप का आपको सिस्टम पे पर्टिकुलर कोई सिस्टम में ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, वो चलते चलते इस टाइप से एरर देने लगता है, लाइक NTLDR इज मिसिंग, boot.ini, इस टाइप से यदि एरर आता है तो सबसे पहले यदि आप टेक्नोलॉजी में हो, यदि आप IT में हो या आप अभी सीख रहे हो तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो NTLDR फाइल है ये ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन फाइल होती है। जब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में लैपटॉप या डेस्कटॉप पे इस टाइप का एरर आता है, तो इसका मतलब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो चुका है, जिसे हमें दोबारा से रीइंस्टॉल कराना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप वर्क करेगा। राइट, आई होप दोस्तों विंडोज़ एक्सपी की जो रिक्वायरमेंट होती है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होती है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। हम बात करें दोस्तों विंडोज़ विस्टा इंस्टॉलेशन की। विंडोज़ विस्टा इंस्टॉलेशन के लिए आपको कितने हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। प्रोसेसर 800 मेगाहर्ट्ज़ का मिनिमम होना चाहिए, रैम 512 MB होनी चाहिए, हार्ड डिस्क मिनिमम स्पेस 15 GB होना चाहिए। और जो विंडोज़ विस्टा के अलग अलग वर्जन है, लाइक हम बात करें होम, बेसिक, प्रीमियम, विस्टा बिजनेस, विस्टा एंटरप्राइज, ये सब विंडोज़ विस्टा के अलग अलग वर्जन है। इसमें जो बूट फाइल होता है वो फाइल होता है bootmgr winload.exe। ये सब फाइल्स हैं दोस्तों, बूट फाइल जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कभी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कोई यूज़र आपके पास इस टाइप से आ गया कि उसके सिस्टम पे शो हो रहा है NTLDR इज मिसिंग, तो आप क्या समझोगे NTLDR इज मिसिंग। यदि आपको पता होगा कि बूट फाइल का नाम NTLDR है, इसका मिसिंग का मतलब आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो चुका है, ख़राब हो चुका है, वो नहीं चल सकता है। आपको दोबारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो वर्क करेगा। राइट, तो आपको ये बूट फाइल का नाम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि एक आप IT प्रोफाइल से हो तो बूट फाइल का नेम आपको आना बहुत ज़रूरी है। राइट, आई होप दोस्तों विंडोज़ विस्टा आपको समझ में आ गया होगा। हम बात करें दोस्तों विंडोज़ 7। विंडोज़ 7 इंस्टॉलेशन के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। प्रोसेसर मिनिमम 1 GHz का आपका प्रोसेसर होना चाहिए और मिनिमम रैम स्पेस 1 GB होनी चाहिए और हार्ड डिस्क मिनिमम 16 GB का स्पेस होना चाहिए। जैसे दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे विंडोज़ एक्सपी इंस्टॉलेशन के लिए अलग हार्डवेयर रिक्वायरमेंट थी, विंडोज़ विस्टा के लिए अलग हार्डवेयर रिक्वायरमेंट थी, विंडोज़ 7 के लिए अलग हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है वैसे वैसे हार्डवेयर का कंजप्शन बढ़ता जा रहा है और उसकी इफ़िशियंसी बहुत बेटर होती जा रही है। राइट दोस्तों, जैसे अभी हम बात करेंगे लेटेस्ट विंडोज़ 11 में बहुत सारे एडवांस फीचर्स हैं, बट उसमें स्पेस वगैरह बहुत चाहिए होता है। राइट, तो विंडोज़ 7 में जो हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है
प्रोसेसर 1 गीगाहर्ट्ज़ का होना, रैम आपका मिनिमम 1 GB का होना चाहिए, उसके बाद हार्ड डिस्क मिनिमम 16 GB का होना चाहिए। विंडोज़ 7 के भी 6 पार्ट हैं, 6 अब वर्जन है, आप ऐसे बोल सकते हो। किसी किसी सिस्टम में आपने यदि ध्यान दिया होगा तो किसी किसी में विंडोज़ 7 बेसिक इंस्टॉल होता है, किसी किसी में विंडोज़ 7 होम इंस्टॉल होता है। अब आप बात करो कि विंडोज़ 7 बेसिक में क्या फ़ीचर्स हैं, विंडोज़ 7 होम में क्या फ़ीचर्स हैं। विंडोज़ 7 बेसिक में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो ओल्ड हैं और उसको अपग्रेड करके विंडोज़ 7 होम आया, होम फिर अपग्रेड हुआ, फिर प्रीमियम आया, प्रीमियम के बाद प्रोफेशनल आया। इस तरीके से वो अपने वर्जन को अपग्रेड करते गए। नई नई चीज़ें जैसे जैसे डेवलप हुई तैसे तैसे एड ऑन होता गया और उसके वर्जन अपडेट होते गए। विंडोज़ 7 में जो बूट फाइल होती है वो सिमिलर बूट फाइल होती है, बूट mgr windows.exe NTOSKRNL.exe win.com और HALL.com, ये सब विंडोज़ के बूट फाइल नेम है। कभी भी सिस्टम वगैरह में कोई इशू होता है, इस टाइप से आपको एरर देखने को मिलता है, तो आप एक बार सेफ मोड में ट्राई कर सकते हो सिस्टम को ओपन करके और दोबारा रिस्टार्ट करके आप चेक कर सकते हो। यदि चल जाता है तो बेटर है, अदरवाइज आपको विंडो ही इंस्टॉल करनी पड़ेगी। राइट, आई होप दोस्तों आप लोगों को विंडोज़ 7 समझ में आ गया होगा क्या क्या हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। जब आप इंटरव्यू वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि आप लुक्स लाइक विंडोज़ 7 इंस्टॉल करते हो तो उसके लिए क्या क्या हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होती है और वो उसमें कितने वर्जन होते हैं, ये सब सारी चीज़ें एंट्री लेवल पे पूछे जाती हैं। यदि आप आईटी से हो या प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इस चीज़ को ज़रूर से याद कर लो, नोट डाउन कर लो। दोस्तों हम बात करें विंडोज़ 8 के, विंडोज़ 8 के बारे में। विंडोज़ 8 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। विंडोज़ 8 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए आपको प्रोसेसर जो होगा, प्रोसेसर मिनिमम 1 गीगाहर्ट्ज़ का होना चाहिए, रैम मिनिमम स्पेस 1 GB होनी चाहिए और हार्ड डिस्क 16 GB स्पेस आपका फ्री होना चाहिए, तभी आप विंडोज़ 8 को इंस्टॉल कर सकते हो। राइट, विंडोज़ 8 को इंस्टॉल करने के लिए मिनिमम हार्डवेयर आपका प्रोसेसर मिनिमम 1 गीगाहर्ट्ज़, रैम 1 GB और हार्ड डिस्क 16 GB का मिनिमम स्पेस होना चाहिए, तभी आप विंडोज़ 8 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर लैपटॉप या डेस्कटॉप पे। अब हम बात करें विंडोज़ 8 में भी कई वर्जन आए, लाइक विंडोज़ 8, विंडोज़ 8 प्रो, विंडोज़ 8.1, ये सब विंडोज़ 8 के ही अलग अलग वर्जन हैं। इसकी जो बूट फाइल है, बूट फाइल लगभग सिमिलर सेम ही है, बूट mgr winlow.exe और win.com, ये सब विंडोज़ फाइल होती हैं। राइट, आई होप दोस्तों आप लोगों को विंडोज़ 8 रिक्वायरमेंट समझ में आ गई होगी। हम बात करें विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट होगा। दोस्तों विंडोज़ 10 इंस्टॉल करने के लिए सेम ऑपरेटिंग सिस्टम जो रिक्वायरमेंट हमारा विंडोज़ 8 के लिए था वैसे ही विंडोज़ 10 के लिए चाहिए। कोई हमें अलग से अदर स्पेस नहीं चाहिए। लाइक हमारा हम बात करें प्रोसेसर हमें 1 गीगाहर्ट्ज़ चाहिए, रैम 1 GB चाहिए, हार्ड डिस्क स्पेस मिनिमम 16 GB होना चाहिए, तभी आप विंडोज़ 10 को इंस्टॉल कर सकते हो। राइट दोस्तों, हम बात करें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जो अभी चल रहा है करंट में, वो विंडोज़ 11 चल रहा है, विंडोज़ 11 प्रो चल रहा है। उसमें आपको जो हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है वो हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट क्या होती है और उसको आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, मिनिमम क्या चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ आप अपने लैपटॉप या सिस्टम पे इंस्टॉल कर रहे हो तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखो। विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए मिनिमम कितना स्पेस और कितना हार्डवेयर इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। राइट, तो दोस्तों जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर सिमिलर होता है, जो विंडोज़ 10 में होता है वही 11 में होता है। हम बात करें दोस्तों रैम की, रैम हमारा विंडोज़ 8 और विंडोज़ 10 में 1 GB रिक्वायरमेंट होता था, जबकि विंडोज़ 11 में मिनिमम रैम 4 GB होना चाहिए। विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने के लिए मिनिमम 4 GB रैम होना चाहिए और हार्ड डिस्क का जो स्पेस विंडोज़ 10 में हमारा 16 GB होता था, विंडोज़ 11 यदि आप इंस्टॉल कर रहे हो तो हार्ड डिस्क में जैसे आप लेट सपोज आप सी ड्राइव में इंस्टॉल कर रहे हो तो इस सी ड्राइव का स्पेस मिनिमम स्पेस 64 GB OS ऑक्यूपाइड करता है। तो स्टोरेज हमारा 64 GB होना चाहिए, रैम हमारा 4 GB होना चाहिए और प्रोसेसर 1 गीगाहर्ट्ज़ का होना चाहिए,
तभी आप विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं या अपने सिस्टम पे अपग्रेड कर सकते हैं, राइट। विंडोज़ 11 में भी अभी 2 एडिशन आ गए हैं, विंडोज़ 11, विंडोज़ 11 प्रो। ये सब विंडोज़ 11 की अलग अलग वर्जन, राइट। इसकी जो बूट फाइल होती है दोस्तों, बूट फाइल सिमिलर होती है बूट mgr, winload.exe, win.com। आई होप दोस्तों आप लोगों को विंडो इंस्टॉलेशन की रिक्वायरमेंट सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि विंडोज़ 7 में क्या रिक्वायरमेंट होती है, विंडोज़ 11 में क्या रिक्वायरमेंट होती है, विंडोज़ 8 में क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो सब सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए किन किन हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है और कितना स्पेस चाहिए होता है, प्रोसेसर क्या होना चाहिए, वो सब सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों हम आज इस वीडियो में बस इतना ही बात करने वाले हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।